हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो ऑल ऑफ यू विल डू वेरी नाइस, डोंट टेक स्ट्रेस। तो आपकी साइंस की प्रिपरेशन को और अच्छा एंड फ्यूल अप करने के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंसिस्ट करता है जो आपके एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। एक क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी आप सभी बच्चों को करवा चुका हूँ और उसकी फ्री PDF का लिंक भी मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। अब ये एक और नया क्वेश्चन पेपर है जिसका मैं लिंक तो नहीं दे रहा, लेकिन इसके सारे सॉल्यूशंस डिटेल्ड फटाफट से आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे पूरा पेपर इसी वीडियो में मैं कवर कर दूं, और कुछ बच जाएगा सो आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आगे सारे आपके बोर्ड एग्जाम्स के आंसर कीज इसी चैनल पर आने वाली है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ द गिवन फिगर्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। बहुत ईजी है। इसमें फर्स्ट में क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो बहुत ही ईजी हो गया। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज डीकम्पोजिशन। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स वर एडेड टू जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड आयरन सल्फेट एज शोन बिलो। यू वुड ऑब्जर्व द डेपोजिशन ऑफ मेटल ऑन जिंक इन द बीकर्स। मेटल का जिंक पर चढ़ना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मानते हो? और वो कब होगा? जब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा उस मेटल के सोल्यूशन से। तो आपको इसमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। मुझे साफ साफ दिख रहा है, एक तो सेकेंड बीकर ऐसा है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर चढ़ जाएगा जिंक पे, जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, करेक्ट। अब एक मुझे दिख रहा है फोर्थ वाला बीकर, आयरन सल्फेट और जिंक, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करना, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इसको प्रोडक्टिव बनाते हुए। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना। थर्ड, ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू अननोन सोल्यूशंस P, Q and R इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। आप ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पर कौन सा कलर शो हो रहा था। ग्रीन शो हो रहा था तो न्यूट्रल होगा, रेडिश टोन आएगी तो एसिडिक होगा सोल्यूशन। अगर आप पर्पल ब्लूइश की ओर जाएंगे तो डेफिनेटली बेसिक होगा सोल्यूशन, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना था, बट यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन एंड प्रेडिक्ट द कलर चेंज ऑफ द कंपाउंड आफ्टर हीटिंग। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया जाएगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स में हमने पढ़ा हुआ है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये? एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट गिव कलर टू अ कंपाउंड। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। जब आप हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कलर वाइट हो जाएगा। ये कलर आता ही वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से है। अब वो ही नहीं रहेंगे तो कलर तो वाइट हो जाएगा। सो वेरी इजी, इट इज़ ब्लू टू वाइट। चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी अगेन। द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट आइसोमर्स ऑफ विच हाइड्रोकार्बन। आइसोमर्स क्या होते हैं? केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है? कार्बन को इधर उधर आप प्लेस करते हो अलग अलग से ब्रांचेस निकाल के, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो उतने ही रहते हैं ना। तो अब गिन लो किसी एक आइसोमर में कितने कार्बन एटम्स हैं। इसमें गिन लो पहले वाले में, 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब हेक्स, हेक्स मतलब हेक्सेन का है ये आइसोमर्स, ये सारे। बहुत ईजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ, द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन दिस गिवन हाइड्रोकार्बन इज। हेट्रो एटम्स मतलब क्या? वो अलग से जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा होते हैं, दैट इज क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन विल बी द राइट आंसर, यानी फर्स्ट फोर्थ डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स A, B, C and D। तो पहले ए बताओ। सॉल्ट क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, है ना। इसमें फॉर्मूला CnO3 बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो Ca आया, करेक्ट। अभी NO3 कहाँ से आया होगा? कौन से एसिड से? जल्दी याद करो, अब तक आ जाना चाहिए। HNO3, वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से आता है NO3, ठीक है। तो A इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए HNO3।
अब तक ये सब आना चाहिए। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4, तो बी पार्ट इज CuSO4, ठीक है। CaSO4 इज कैल्शियम सल्फेट, CuSO4 इज कॉपर सल्फेट। बेस कॉपर हाइड्रोक्साइड है, एसिड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब COD कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HNO3 एसिड है, तो दोनों को मिला दो, क्या बनेगा? MgNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट आयन की होती है 1। नाइट्रेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, 9th क्लास में पढ़ा था, वैलेंसी 1 होती है। क्रिस क्रॉस करोगे तो MgNO3 होल ट्वाइस बनेगा, और नेम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। फॉर्मूला से नेम आप इजीली लिख सकते हो। चलिए 8th क्वेश्चन, विच चेम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? जो राइट वाला चेम्बर होता है, और राइट वाले चेम्बर के क्या पार्ट्स होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। चाहे वो सब बॉडी पार्ट से ला रहा है या दे रहा है उसको, डजेंट मैटर, इट्स द राइट पोर्शन ऑलवेज। सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। Okay, 9th question, which of the following options correctly shows the order of events when a bright light is focused in our eyes? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्राइट लाइट आई, हमारे आई में कुछ रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो सेंस करेंगे तो सेंसरी न्यूरॉन की मदद से, फिर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जहाँ पे इफेक्टर है, वो जहाँ पे इफेक्ट हो दिखेगा, एंड वो इफेक्ट क्या होगा? आईलिड क्लोजेस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10th, given below are the stages of binary fission in amoeba, which one of the out of the following is the correct sequence? बहुत ईजी है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। बाइनरी फिशन का सिंपल सा फंडा ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस इसके अंदर था, फिर वो धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, फिर इंडिविजुअल डॉटर न्यूक्लियाई में बन गया। तो 2 3 4 1 सी ऑप्शन। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन गैमीट इज, अब ध्यान से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा है, पेयर नहीं पूछा। पेयर पूछा होता तो 23 पेयर्स, अगर उसने क्रोमोसोम्स पूछा तो आंसर क्या होगा? 23 × 2, बिकॉज एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, XY, सो 46। 12th question, the given figure below represents an activity to provide the requirements for photosynthesis, the function of KOH। इतना मतलब वायरल क्वेश्चन जिससे क्या कि इतना फेवरेट क्वेश्चन। KOH is used to absorb carbon dioxide, simple as that, NCERT की डायरेक्ट एक्टिविटी। 13th, image formation by an optical device X is indicated in the following figure। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे था, इमेज राइट हैंड साइड पे बन रही है और एनलार्ज बन रही है। एक ही डिवाइस दिमाग में आता है, कौन सा? कनकेव मिरर, करेक्ट। अब बाकियों में देख लो, बनेगा ही नहीं, ऐसा केस ही नहीं है। कनकेव मिरर में, सो आंसर इज कनकेव मिरर। यस, अब ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, प्रिज्म का ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मार्क्ड एंगल्स कौन से हैं जो करेक्ट है। नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बिल्कुल सही है। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये तो बिल्कुल सही है। एंगल ऑफ इमर्जेंस भी सही है, इमर्जेंट रे जो फाइनल रे निकल रही है प्रिज्म से, और जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर उसके बीच का एंगल ई, ये भी ठीक है। अब डेविएशन एंगल कौन सा होता है? डेविएशन एंगल होता है द अमाउंट बाय विच द इनिशियल इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे बेंड्स, वो ये वाला एंगल होता है। तो यहाँ पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा है, गलत मार्क्ड है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, ये रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड ये है, नॉर्मल ये है, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे D एंड R आर रॉन्गली मार्क्ड, तो करेक्टली मार्क्ड क्या है? I और E, तो यहाँ पे B ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15th question, accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each trophic level, very easy, biological magnification जिसे हम biomagnification भी कहते हैं, so C option is the right answer। Next, ozone forms by combination of free oxygen atoms, हम सबको पता है, and oxygen molecules obviously। How do free oxygen atoms form at higher levels of atmosphere? कैसे बनता है एटम्स? ऑब्वियसली फिर एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ O3 बना देता है, लेकिन वो एटम्स कहाँ से आते हैं? ओटो मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स टू गिव द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो किसकी मदद से? लो एनर्जी यूवी रेडिएशंस या हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस? द आंसर इज हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस, तो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस आपका आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजनिंग पर। यहाँ पे 4 असर्शन रीजंस हैं, तो जल्दी से देखते हैं। पहला वाला असर्शन कह रहा है वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, क्या ये करेक्ट आंसर है? मतलब सही कह रहा है ये?